हेलो, नमस्ते। आज हम सॉल्व करेंगे नवोदय विद्यालय के मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, अ बस कवर्स 400 किलोमीटर इन 8 आवर्स, द एवरेज स्पीड ऑफ ए बस। ये सवाल है टाइम एंड डिस्टेंस का। ठीक है, तो इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं। फॉर्मूले कुछ ऐसे हैं जैसे कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारे पास कितनी दे रखी है? डिस्टेंस हमारे पास दे रखी है 400 किलोमीटर। तो 400 किलोमीटर अपॉन टाइम हमारे पास कितना है? 8 आवर्स का। ठीक है, तो स्पीड बराबर कितना हो गया हमारा? स्पीड बराबर हो गया 8 वन जा 8, 8 फाइव जा 40, तो 50 किलोमीटर पर आवर ये हमारा स्पीड निकल गया। तो आंसर इज बी। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राजेश वेट इज 5 kg लेस देन राम्स वेट and Neha's weight is 3 kg more than Ram's weight. If the weight of 3 is 103 kg, then the weight of Ram is। ठीक है, सिंपल सा है कि अगर हमें राम के वेट के अकॉर्डिंग निकालना है, सपोज करिए कि हमने सपोज राम्स वेट राम्स वेट इज x kg। ठीक है, तो व्हाट इज राजेश वेट? तो राजेश वेट इज 5 kg लेस देन राम्स वेट। तो हम करते हैं x इज इक्वल टू -5। x -5 इज kg हो गया हमारा किसका? राजेश का वेट। ठीक है, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट नेहाज वेट। ठीक है, तो नेहा का वेट क्या होगा? नेहा का तो वेट राम से 3 kg ज़्यादा है, तो हम कर देंगे x प्लस 3 kg। ठीक है, हाँ, एक और कंडीशन दे रखी, इफ द वेट ऑफ 3 इज 103 kg। ठीक है, एक कंडीशन हमारे पास ये है कि अगर हम तीनों को जोड़ दें तो तीनों का वेट हमारे पास होता है 103 kg। तो पूछा गया राम का वेट क्या होगा? तो देखिए, हम राम का वेट जोड़ते हैं इसमें, राम का वेट प्लस नेहा का वेट प्लस राजेश का वेट। ठीक है, ये हमारा कितना दे रखा है? 103 kg दे रखा है। तो राम का वेट हमारे पास x है, नेहा का वेट है हमारे पास x+3 और राजेश का वेट है हमारे पास x-5 बराबर 103 kg। ठीक है, ये कंडीशन है हमारे पास। तो ये हम इसको इस तरफ जोड़ लेते हैं, तो 3x इज -2 इज इक्वल टू 103। तो 3x बराबर कितना हो गया हमारे पास? 105। x की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? x की वैल्यू हो गई हमारे पास 35। तो x किसका वेट है? x वेट है हमारा राम का वेट। तो आंसर इज 35 kg। राम का वेट हमारा कितना है? 35 kg। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट, ये सीरीज का क्वेश्चन है, द नेक्स्ट टर्म ऑफ सीरीज इज 1 2 4 8 एंड देन क्या होगा? ठीक है, तो हमें इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। अगर देखें गौर से, तो 1 क्या है? 1 है 2 की पावर 0, ये 1 आ गया। फिर 2 की पावर 1 हमारे पास क्या है? 2, ये 2 भी आ गया। फिर 2 की पावर 2 बराबर क्या है हमारे पास? 4, ये 4 भी आ गया। देन वी हैव 2 की पावर 3, इसका आंसर है हमारे पास 8। अब हम इसके बाद सीरीज के अकॉर्डिंग क्या होगा? 2 की पावर 4 करते तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 16। कहीं हमारा 16 दिख रहा है? यस, आंसर इज बी। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो है हमारा एक पिक्टोग्राम है। पिक्टोग्राम इन द सेंस कि इसमें आपको एक चित्र दे रखा है, एक डाटा दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देने। पूछा गया है, फॉलोइंग बार चार्ट रिप्रेजेंट्स द वेरियस स्पोर्ट्स प्ले बाय स्टूडेंट्स, स्टडी द चार्ट एंड गिव द आंसर। हमें चार्ट को स्टडी करना है और उसके आंसर देने। जैसे कि क्वेश्चन हमारा पूछा गया, हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले द टेबल टेनिस। ठीक है, तो टेबल टेनिस देखो कितने प्लेयर खेलते हैं? टेबल टेनिस हमारे पास खेलते हैं 8। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और ये गेम्स है जो स्टूडेंट खेलते हैं। तो हमारे पास आंसर आ गया 8, तो इसका आंसर है 8। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाता कि बैडमिंटन कितने लोग खेलते हैं, तो हम कहते हैं 5 लोग बैडमिंटन खेलते हैं। अगर हम कभी कभी क्वेश्चन इसमें ऐसे आते हैं कि पूछते हैं कि 2-2 3-3 गेम के इकट्ठे पूछेंगे आपसे टेबल टेनिस, बैडमिंटन और क्रिकेट कौन कौन खेलता है, तो हमें क्या करना होगा? बैडमिंटन खेलते हैं 5, टेबल टेनिस खेलते हैं हमारे पास 8 और क्रिकेट खेलते हैं 10। तो टोटल हमारे पास आंसर आ गया था 23। ठीक है, तो हमें इस चार्ट को देखते हुए अपने आंसर को जवाब देना होता है। ठीक है, चलिए हम नया क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफिकेशन क्या है?
इस वाले जो पैटर्न को हमें सॉल्व करना है, ये होता है हमारे बोर्डमॉस के अकॉर्डिंग, ठीक है। बोर्डमॉस क्या होता है, बदमाश नहीं, बोर्डमॉस, ठीक है। तो बोर्डमॉस BODMAS, बी से होता है हमारा ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट में क्या है, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होता है, देन होता है मिडिल ब्रैकेट सॉल्व, देन होता है लार्ज ब्रैकेट सॉल्व, ठीक है। और ओ का मतलब होता है ऑफ, इसका मतलब होता है मल्टीपल, मतलब मल्टीप्लिकेशन। देन वी हैव डिवीजन, ठीक है। डिवीजन क्या होता है, भाग हमारा, ठीक। देन करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक, ये होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। देन वी हैव एडिशन, एडिशन को क्या बोलते हैं, जोड़ना, ठीक। और फिर आता है घटाना, सब्सट्रैक्शन, ठीक। चलिए अब हमें सॉल्व करना है। इसमें पहले हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है ये, तो पहले हमें ये वाला छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना होगा, फिर उसके बाद मिडिल वाला, फिर उसके बाद लार्ज ब्रैकेट, फिर हम एडिशन सब्सट्रैक्शन या ये सब करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक, ये देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है 24 प्लस ये लार्ज ब्रैकेट, फिर आता है मिडिल ब्रैकेट, फिर 4 माइनस 3, और फिर मिडिल को ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 4 माइनस 3 कितना होगा, 4 माइनस 3 होगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं 1 और इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1, और जैसे ही जब ब्रैकेट खोलते हैं हम, जब भी हम ब्रैकेट खोलेंगे तो उसके बाद सीधे मल्टीप्लिकेशन ही होगा, ठीक है। तो ब्रैकेट हमने खोला, 4 माइनस 3 कितना होता है हमारा 1, ठीक है। तो ये आ गया 2 माइनस 5, ठीक है। ब्रैकेट को क्लोज कर दो, फिर आता है माइनस, फिर ये बड़ा ब्रैकेट आ गया हमारे पास, फिर 24, ये वैसा का वैसा ही रहेगा। फिर इसको हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमें सॉल्व करना है ये वाला, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 5 माइनस 2 इज 3, तो ये आ गया हमारा 3, ये ब्रैकेट भी कंप्लीट हो गया। तो 6 माइनस 3 आ गया, और ये लार्ज ब्रैकेट आ गया हमारे पास। अब 24 को प्लस 6 माइनस 3 कितना होगा, 6 माइनस 3 होगा हमारे पास 3, ठीक है। 24 प्लस 3 इज इक्वल टू 27, ठीक है। तो आंसर इज डी, ये भी हो गया, ठीक है। हाँ, अब आते हैं एलसीएम। एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो एलसीएम कैसे निकालें, एलसीएम निकालना है हमें 114 का एंड 95 का। तो हम इसकी मेथड होती है ये वाली, ठीक है। 114 एंड 95 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो पहले हम इसे 2 से भाग करते हैं, ठीक है। ये कितनी बार जाएगा, 5 और 7, देन 95। फिर करते हैं हम 3 से, ठीक। 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27, फिर आएगा 95। फिर हम करते हैं 5 से, ठीक है, 19, और ये 95 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 19 बार जाएगा। अब बचता है हमारे पास 19, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। तो एलसीएम क्या होगा इसका, एलसीएम होगा हमारे पास इसका 114 और 95 का क्या होगा हमारे पास, इन सारे फैक्टर्स को हमें मल्टीप्लाई कर देना, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 19। तो इसका आंसर आता है 570। 570 कहीं दे रखा है, यस दे रखा है ए में, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं। हाँ, ये नया क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 1277 एंड 1368 लिविंग 3 एज अ रिमाइंडर इन ईच केस, ठीक है। कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं रिमाइंडर वाले और जिसमें कुछ रिमाइंडर छूट जाता है हमारा, तो पहले जो रिमाइंडर छूट गया है ना, उसे हम माइनस कर देते हैं। माइनस किसमें करेंगे, जो दो संख्याएं, जो दो नंबर हमारे पास दे रखे हैं उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमें पहले क्या करना है कि 1277 और 1368 से माइनस कर देना किसको, 3 को। तो पहले माइनस करते हैं, क्योंकि माइनस इसलिए करते हैं हम क्योंकि जो रिमाइंडर है वो खत्म हो जाए, जीरो आ जाए, उसके बाद हम इन सब जो नंबर्स आए हैं उनका एचसीएफ निकालते हैं। तो हमारे पास ये जो नंबर बचते हैं वो एक तो ये आता है, और 1368 में से भी अगर हम 3 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आएगा 5631। तो हमारे पास दो ये नंबर आ गए, ठीक है। अब इन्हें हमें एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनका एचसीएफ निकालना है और डिवीजन मेथड से निकालना है, ठीक है। तो डिवीजन मेथड कौन सी है हमारी, 1274 का ये वही फैक्टर निकाल लेने इसके, ठीक है। फैक्टर कैसे निकलेंगे, पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 6 3 7, फिर किससे करेंगे हम, ये 7 से करेंगे, 7 से करेंगे तो 7 9 जा 63 एंड 7 1 जा 7। फिर हम करते हैं 7 से, ठीक है। ये कितनी बार जाएगा, 13 बार।
फिर जाएगा ये 13 का 1 बार, ठीक है। अभी एक ये हो गया। अब हम करते हैं 168 का, ठीक है, वो भी डिवीजन मेथड। तो 168 का हम करते हैं डिवीजन मेथड से। पहले ये 2 से काटते हैं, सॉरी ये हमने माइनस कर दिया ना, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये 165 ही रहेगा, ठीक, सॉरी है 165 का हमें डिवीजन मेथड से निकाल लेना है एचसीएफ। पहले हम इससे करते हैं, पहले हम 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 3 4 जा, और फिर ये क्या 3 5 जा, एंड देन 3 5 जा। अब हम करते हैं इसको फिर से 5 से, अब 5 से करते हैं, तो 5 9 जा और 5 1 जा, ठीक, ये 91 बार जाएगा 5, ठीक है। अब हम करते हैं इसे 7 से, ठीक है। तो 7 के टेबल में 13 7 जा 91। अब ये 13 से कर देते हैं। अब हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा क्या है? एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे? एचसीएफ जो भी फैक्टर इन दोनों में कॉमन निकलेंगे वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होंगे। तो इसमें क्या है, 13 और 7 ये दोनों कॉमन निकल रहे हैं। तो 13 इंटू 7 हमारा निकलता है 91। तो 91 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और दिस इज सी आंसर, ठीक है। ओके, अब थोड़ा सा इसे मिटाल देते हैं क्योंकि हमें नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जगह चाहिए, ठीक। अब आया हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है। इसको क्या है, 17/25 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेजेस, ठीक है। अगर परसेंटेज में निकालने की बात है तो हमेशा हम क्या करते हैं, 17/25 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या निकल आएगा, परसेंटेज, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। तो 17 को 14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आता है हमारा, ये आता है हमारा 68। तो 68% आ गया। 68% कहीं दे रखा है, यस, द आंसर इज बी। हाँ, ये थोड़ा है डेसिमल वाले हैं, और डेसिमल में आपको जहाँ तक इसमें क्वेश्चन में दे रखा है उसके हिसाब से करना है। तो डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 3/4 प्लस, सॉरी, ठीक है, 3/4 प्लस आ गया 4/5 प्लस 8/25, ठीक है। तो हम इन तीनों का पहले एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा, 4 5 25 का एलसीएम करेंगे हम। पहले हम लेंगे 2 से, 2 5 25, फिर 2 से 1 5 25, फिर 5 से 1 1 1 और 5, फिर 5 आ गया 1 1 1, ठीक है। तो 5 5 जो 25, तो हमारे पास एलसीएम आ गया, एलसीएम आ गया 4 5 25 का 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल टू 100, ठीक है। तो ये हमारा 100 आ गया, 100 हमारा एलसीएम है। तो हमें इन तीनों का एलसीएम लेने के बाद क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये 100 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितनी बार जाएगा, 25 बार। 25 3 जा आ गया हमारे पास 75, प्लस आ गया 5 का डिवाइड अगर हम करते हैं 100 में तो हमारे पास 20 बार जाएगा। 20 का 4 से मल्टीप्लाई करने पे आता है हमारा 80, प्लस ये जाएगा 25 का मल्टीप्लाई करते हैं हम 4 बार तो आता है 100। तो 8 का मल्टीप्लाई 4 में करते तो कितना आता है हमारे पास, आता है 32। 32 करेंगे, 32 करेंगे, ये आ गया 32, ठीक है। अब इन सबको जोड़ दो, तो 75 80 और 32 को जोड़ने पे क्या आएगा, 7 और 18, ठीक है, 187। तो 187 अपॉन हमारे पास क्या दे रखा है, 100, ठीक है। तो 2 जीरो ये हैं तो 2 के बाद डेसिमल आ जाएगा 1.87, ठीक है। 1.87 कहीं दे रखा है, यस दे रखा है, 1.87 का ये दे रखा है। यहाँ पे थोड़ा जीरो एक और लगा दो, तो आंसर इज ए, ठीक है। अब आया है द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6। ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। अब इसमें क्या है कि हमें 6 का टेबल 5 बार पढ़ना है और जो भी आंसर है उसे जोड़ देना है। तो जोड़ देते हैं, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। जोड़ने पे हमारा कितना आएगा, जोड़ने पे हमारा आएगा 8 8 16 0 4 4 3 7 और 2 9 90। तो आंसर इज ए, ठीक है, ये आ गया, ठीक। अब उसके बाद चलते हैं नया क्वेश्चन। नया क्वेश्चन क्या है, हाँ, द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस 16 4
60 को डिवाइड करना है हमें 16 से, ठीक है। तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या करना है, सिंपल सा हमें डिवीजन मेथड से करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। कैसे, चलिए देखते हैं, ठीक है। इसे डिवीजन फॉर्म में लेके आते हैं। 16 को हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, इसमें, ठीक है, इस नंबर से इस नंबर को डिवाइड करते हैं 16 से, ठीक है। तो 16 4 जा 64, कट गया, 1 हमने नीचे ले लिया, अभी भी नहीं जा रहा, एक जीरो बढ़ाते हैं, ठीक है, और 16 आ जाता है, आ गया। तो ये कितनी बार जाएगा, 1 बार, 16 कट गया, एक हमने उतारा 6, अभी भी नहीं जा रहा, एक जीरो बढ़ाते हैं, अब 4 को भी उतार लेते हैं, कितनी बार जाएगा, 4 बार, ठीक है। 16 4 जा 64, कट गया पूरा, आंसर इज आया 40104। ये कहीं दिख रहा है आपको, यस दिस इज बी, ठीक। चलिए चलते हैं आगे। हाँ, ये नया क्वेश्चन है, क्या है कि 3/4 of 144 is how much greater than 2/3 of 96, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहले देखते हैं कि 144 का 3/4 पार्ट कितना होता है, ठीक है। तो 1 अपॉन, पहले चलिए देखते हैं, ये रहा, ठीक है। 3/4 को मल्टीप्लाई कर दें अगर 144 से, तो हमें इसका पार्ट निकल आएगा। तो 4 1 जा 4, 4 3 जा और 4 6 जा, ठीक है। तो ये पहुंच गया हमारा 108, ठीक है। ये आ गया 3/4 पार्ट ऑफ 144 का। अब हमें निकालना है किसका, 2/3 ऑफ 96, ठीक है। तो 2/3 ऑफ 96 कितना होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 3 2 जा, ठीक है। ये आ गया हमारा 64। अब पूछा गया है कि ये कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो सीधी सी बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे। तो 108 को 64 से माइनस करने पे क्या आएगा हमारा, 44, ठीक है। ये आंसर आ गया हमारा बी, ठीक है। चलिए नया क्वेश्चन हमारा क्या है, नया क्वेश्चन ये है कि 5 डिजिट्स ग्रेटर नंबर टू बी फॉर्म विद द हेल्प ऑफ 7 2 4 8 एंड 0, ठीक है। हमें किन नंबरों से मिलकर एक नंबर बनाना है जो सबसे बड़ा नंबर बने। इन नंबरों से देखो, एक नंबर है हमारे पास 7, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है एंड 0 है। इन 5 नंबर को ही लेकर हमें बनाना है, तो ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर कैसे बनेगा, जो भी बड़ी संख्या है वो सबसे पहले आएगी, ठीक है, और जो सबसे छोटी संख्या वो लास्ट में जाएगी। तो सबसे पहली बड़ी संख्या कौन सी है इसमें से, सबसे बड़ी संख्या हमारे पास 8 आ गया। उसके बाद उससे छोटा कर दो, 7 आ गया। उसके बाद इससे छोटा क्या है, 4 आ गया। फिर क्या है, 2, और फिर लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाता कि 5 डिजिट की इन्हीं नंबरों से हमें छोटी डिजिट की नंबर, वो मतलब छोटा डिजिट बनाना है, ठीक है, 5 नंबर का, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो हम इसमें उल्टा कर देंगे। पर क्या है, यहाँ पे लास्ट में 0 है। अगर हम ऐसे करते हैं 0 2 4 7 8, तो ये तो सिर्फ 4 डिजिट का बनेगा, 0 को काउंट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, जो 2 है उसे यहाँ ले आएंगे और 0 को ले जाएंगे यहाँ पे, तो आ जाएगा 2 0 4 7 8, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर बनेगा विद द यूज ऑफ दिस नंबर, ठीक। तो पहले पार्ट तो हमें इसका निकालना था, इसका हमारे पास आ चुका है ये आंसर सी, ठीक। चलिए नया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। इसमें पूछा गया है कि द साइड ऑफ स्क्वायर पार्क इज 100 मीटर, द पैरामीटर ऑफ पार्क इज, पैरामीटर समझते हैं, पैरामीटर होता है परिमाप, मतलब उसके चारों ओर अगर हम कुछ दीवार खींचते तो उन दीवारों की लंबाई क्या होगी, इसी को पैरामीटर कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम पहले एक स्क्वायर बनाते हैं। हमने एक स्क्वायर बनाया, ये हमारा स्क्वायर है, ठीक। अब इसमें साइड कितनी इसकी साइड हमारे पास 100 मीटर की, ठीक है। ये भी 100 और ये भी 100, ठीक है, और ये भी 100 और ये भी 100, ठीक है। तो ठीक है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारा, 4 इंटू साइड, ठीक है। 4 इंटू साइड कितनी है हमारी, 100 मीटर। तो पैरामीटर हमारे पास कितना आ गया, 400 मीटर। 400 मीटर कहीं दे रखा है, यस दे रखा है, आंसर इज बी, ठीक है।